प्रणाम सुंदर साथ जी, भक्त प्रेमियों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जहां होंगे मस्त होंगे, पे बिंदास होंगे। खुश रहिए और राज्य जी की सेवा में लगे रहिए, श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहिए, संतों की सेवा में लगे रहिए और माता पिता की सेवा में लगे रहिए। आज आप लोग के बीच में एक वीडियो के माध्यम से मिलने और जुलने और सुंदर साथ की सेवा करने का मौका मिला है। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि हमें यूट्यूब से पैसे कमाना है, वो तो राज्य की कृपा से हमें सचमुच संपन्न है। राज्य की कृपा से हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, जैसे कि आप लोग की कमी हो जाती है क्योंकि हम कहीं आ नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं और हर एक प्रांत में, हर एक देश दुनिया में सुंदर साथ हैं, उनसे मिलाप नहीं हो पा रहा है। तो आज डिजिटल की व्यवस्था से आप लोग से मिलने और जुलने का मौका मिला है, अपनी बात को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है। तो उसके माध्यम से हम आपसे बात हो रही है और समस्त भक्तजन और सुंदर साथ के हृदय में श्री जुगल स्वरूप की छवि को देखते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है कि हम जो जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन, जैसा विचार बनता है, जैसा आहार होगा वैसा व्यवहार होगा। हम लोग के बीच में आपको आसपास में देखने को मिल रहा है, घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि हमारे घर के जो व्यवस्था है उथल पुथल हो चुकी है। हमारे घर के जो बच्चे हैं उनका संस्कार में कमी आ गया है। इसका आने का एक ही कारण है, आहार, व्यवहार और संस्कार। संस्कार तो मिलेगा आपको विद्यालय में, तो इसमें मिल नहीं रहा है क्योंकि उसमें डिग्रियां मिल रही हैं। संस्कार तो आपको संत संग में जाने से मिलेगा, संतों के पास जाने से मिलेगा। और आहार आपका जब तक सही नहीं होगा तब तो सत्संग का कोई फायदा नहीं होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भक्त प्रेमियों, सबसे पहले हम अपने आहार को शुद्ध करें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सात्विक आहार करें तो आप संत बन जाएं, साधु बन जाएं या किसी की भक्ति करें, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा है, स्वतंत्र भारत में है, आप स्वतंत्र हैं, मन पे तो माने या ना माने, लेकिन जानने की कोशिश करें। मानने की बात नहीं है, पहले जाने तो माने। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि पहले जानो तो मानो, मनाने की बात नहीं है। तो हमें सात्विक आहार करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। देखिए हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बालिकाएं, बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। एक बात तो नोटिस किए होंगे कि इस समय जो 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु में जो इतनी बच्चियां हैं उनको मासिक धर्म आ रहा है। इसका दोष हम तो युग के ऊपर लगा देते हैं कि भैया कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं है, हमारा अन्न का प्रभाव है, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। हमारे बीच में जो हम लोग बार बार सत्संग में, चर्चाओं में, कथाओं में कहते हैं कि आप मांस मछली अंडा खाना छोड़ दीजिए, तो अन्यास ले लेते हैं कि भैया ये तो ऊर्जा वाला चीज़ है, प्रोटीन देता है, ये इत्यादि आपका विटामिन का चीज़ है। नहीं, ये आपका बीमारी का चीज़ है। आपको प्रैक्टिकली प्रमाण आपको देते हैं। आप हमारे सामने देखिए, जो मुर्गी का चूजा है, मुर्गे के चूजा जो लगभग आपको 3 महीने में जो उसका वजन 3 किलो से 4 किलो हो जाएगा, जो आज दवाओं के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा उसी मुर्गी के चूजे को हम इंजेक्ट करके उसको हम मुश्किल से 1-1.5 महीने में तैयार कर दे रहे हैं 3 किलो। उसके लगा हुआ अंदर जो दवा है, जो इंजेक्शन लगा हुआ है, उसके पूरे शरीर, उसकी पूरी बॉडी को समय से पहले विकसित कर दे रहा है। हमारे बाज़ार में आ रही है, उसको हम लोग बड़े चाव से अपने बच्चे को, अपनी बच्चियां को खिला रहे हैं। और जो खाने के बाद उसका तत्व जो हमारे शरीर के, हमारे बच्चियों में जाते हैं तो देखने को मिलता है क्या कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां समय से पहले जवान हो जा रहे हैं। समय से पहले उनकी बॉडी पहले बन चुकी रही है। अब समय से पहले अगर कोई भी चीज़ हो जाए तो उत्तम नहीं है, क्योंकि समय पर हर ही चीज़ अच्छा लगता है। समय पर बारिश हो तो ठीक है, समय पर धूप अच्छा लगता है, उसी प्रकार समय से पहले उन लोग का बॉडी बन जाता है। तो देखने को मिलता है क्या कि जो हमारे घर की बच्चियां समय से पहले जवान हो रही हैं।
अभी तो विवाह चल रहा है प्रेमानंद जी का और अनुराचार्य जी का। एक दिशा से, एक निगाह से देखा जाए तो उसमें तो कोई गलत है नहीं, क्योंकि हमारे आहार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा आहार करते हैं, कैसा हम लोग का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हमारे आहार पर ही व्यवहार है। अब क्या है, जब उस मुर्गे को, उस अंडे को, उसे जो दवा युक्त जो हम मांस को सेवन करते हैं और उसको खाने के बाद हमारे समय से पहले जो बच्चे जल्दी विकसित हो जा रहे हैं, तो उनकी समय का जो आवश्यकता चीज़ है वो न मिलने की वजह से हमारी समाज में एक ऐसी संस्कार हो जाता है कि सुनने को मिलता है कि हमारी बच्ची उसके साथ भाग गई, मेरी बच्ची उसके साथ हो गई, या शिकायत सुनने को आपको मिलता है। एक बच्चियों का कमी नहीं है, बच्चों का कमी नहीं है, हमारे घर के जो गार्जियन हैं उनकी कमी है, क्योंकि शुरू से हमने इस तरह से उनके माइंड में एक केमिकल फिट कर दिया, केमिकल लोचा है, एक हम ऐसे समझा रखे हैं कि भैया मांस मछली खाओगे तो तुम्हारा शरीर मजबूत होगा। लेकिन दवा लेने की वजह से हमारी बच्चियों का 12 वर्ष की आयु में मासिक धर्म आ जाना, ये कहाँ तक उचित है। और इससे एक और भी नुकसान है, आगे चल के जब उनका विवाह होता है, विवाह होने के बाद गर्भधारण होने में दिक्कत है। तो इस समय आपको देखा जाए तो 80% ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चेदानी निकालना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका मांस मछली अंडे खाने का दोष है। संतों का बातों को आप गहराई से समझेंगे, विचार करेंगे तो हमें मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ तो ले लेते हैं भैया नहीं, मांस मछली छोड़ा रहे हैं यानी कि संत बना रहे हैं, साधु संत बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग कह देते हैं साधु संत बनना आसान है, नहीं है। तो हमें स्वच्छ रखना है, शुद्ध रहना है और स्वस्थ रहना है, तो हमें मांस मछली अंडा को त्यागना होगा, धूम्रपान को त्यागना होगा, और हमें परमात्मा का दिया हुआ जो सात्विक आहार है उसको ग्रहण करना चाहिए। और जो भी सब्जियां हैं, ये नहीं कह रहा कि मांस मछली, कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो बाजार से आ रही हैं, उसमें भी इंजेक्शन के द्वारा उसको भी बढ़ाया जाए। छोटी सी लड़की जो लौकी है, लड़की नहीं लौकी, उसको इंजेक्शन लगा के एक दिन में देखा जाए तो इतना सा बड़ा, तो वो क्या है, उसको भी खाने से हमें नुकसान है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात तो से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपनी बातों को रखना है, मानना ना मानना आप लोगों का काम है। और समस्त सुंदर साजी से यही नम्र निवेदन है कि अपने आसपास में जो भी परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब परिवार हैं, उनको एक बार इस संदेश को जरूर पहुंचाएं। और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अगर वो हमसे जुड़े हुए हैं तो इनको से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कि ताकि मेरी बात को उन तक पहुंच सके और मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूर्ण हो। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हिंद। प्रणाम।